क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि ए प्यारे हबीब, तेरे अल्लाह ने इरादा कर लिया कि आपके घर वालों से हर किस्म की नापाकी को दूर रखे, आपके घर वालों को पाक साफ रखे, ऐसा पाक साफ रखे जिस तरह पाक रखने का हक है। एक वाक़या उलमा ने नकल किया कि समरकंद की एक सैयदजादी थी, खावंद फौत हो गया, सैयदजादा था, इंतकाल हो गया, छोटी छोटी बच्चियां थी, बच्चियां यतीम हो गईं। अपने इलाके को छोड़कर वो किसी दूसरे इलाके में गई कि वहां जाकर किसी से सवाल करूं, इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो। अपने इलाके में तो सब जानते हैं। वो सैयदजादी उस मकाम पे पहुंची जहां एक रईस की शोहरत थी जो मुसलमान था और लोगों में बड़ी खैरात किया करता था, खोल के लोगों की जो भी ख्वाहिशात होती, जो भी हाजत होती, उसको वो पूरा करता। ये सैयदजादी खवातीन की लाइन में खड़ी हो गई। जब उसकी बारी आई, हर एक को वो दे रहा है, जो कुछ उसके पास था, जो कोई मांगता वो देता। वो सैयदजादी आके कहने लगी कि मुझे भी कुछ दीजिए, लेकिन पहले ये बताइए जो माल आप बांट रहे हैं ये ज़कात या खैरात या सदके का तो नहीं है? उसने कहा जी मेरे पास तो सदके का माल है, खैरात ज़कात का माल है। तो कहा कि मैं सैयदजादी हूं, मुझ पे तो सदका नहीं लगता, मुझ पे सदका हराम है, मुझ पे खैरात का माल नहीं लगता, मुझ पे ज़कात का माल, असल माल से मुझे दो। उसने कहा बीबी लेना है तो ले, मगर ना मेरे पास तो यही कुछ है। कहा भाई आपको ये नहीं मसले का नहीं पता, आप अगर मुसलमान हो तो आपको पता होना चाहिए कि सैयद पे ज़कात खैरात का माल नहीं लगता। भाई इतनी बात की तो उसने आगे से कहा तेरे सैयद होने की दलील तेरे पास क्या है? कोई गवाह है तेरे पास कि तू सैयदजादी, मैं कैसे मान लूं? इतनी बात की, सैयदजादी का दिल टूट गया, वहीं से वापस पलट गई। कहा फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मस्जिद के पास क़याम किया, फिर किसी ने बताया कि फलां इलाके में एक मजूसी है, वो भी लोगों में बड़ा माल तकसीम करता है, एक बार उसके पास जा। वो खातून, वो सैयदजादी उस मजूसी के दरवाजे पे गई और जाकर बताया कि मैं सैयदजादी हूँ, नबी आखिर ज़मां की औलाद में से हूँ, मुझ पे ज़कात खैरात का माल नहीं लगता, अगर आप कुछ मेरी मदद करें। बस इतनी बात की। उसने कहा तेरी बेटियां कहाँ हैं? उसने कहा तेरी बेटियां कहाँ हैं? कहा कि मेरी बेटियां इस वक्त मस्जिद में हैं। कहा अपनी बेटियों से उसने और अपनी बीवी से, जाओ उन बच्चियों को बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ लेकर आओ, अलग कमरा दो, पर्दे का इत्माम करो, जो कुछ इनकी हाजत हो उस हाजत को पूरा करो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। अब उसने बड़ी इज्जत के साथ उनको ठहराया, बड़ी इज्जत के साथ अपने घर में जगह दी। फिर क्या हुआ? रात हुई तो वो मुसलमान रईस रात को सोया तो ख्वाब में उसने देखा माशर हशर बपा है, मेरे नबी अलैहि इस्लाम ताजे शिफात पहन के बैठे हुए हैं, हजूर अलैहि इस्लाम गुलामों की बख्शिश के लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर रहे हैं। वही शख्स जिसने सैयदजादी को कहा तेरे पास दलील क्या है, वो ख्वाब देख रहा है। वो कहता है जब मेरी बारी आई तो रसूल करीम ने मेरी तरफ से चेहरा फेर लिया, फिर मैं दूसरी तरफ से आया, रसूल करीम ने चेहरा फेर लिया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, सबकी निजात करवा रहे हैं, मैं भी तो आपका उम्मती हूँ। फरमाया तू मेरा उम्मती है? कहा हाँ मैं आपका उम्मती हूँ। फरमाया तेरे पास दलील क्या है? अगर तू मेरा गुलाम है इसकी दलील क्या है तेरे पास? उसने कहा जी किसी से भी आपने दलील नहीं मांगी, सबको बिना पूछे ही बख्शवा रहे हैं, मेरी बारी आई तो मुझे कहते हैं दलील लाओ। कहा तूने भी तो हर किसी को माल दिया था, मेरी बेटी रह गई थी जिससे पूछना था दलील लाओ। तूने मेरी बेटी से पूछा था कि तेरे पास दलील क्या है? इतनी बात की तो उसकी आंख खुल गई, पसीने छूट गए। यार मैं कितना जुल्म कर बैठा कि एक सैयदजादी को मैंने ये कह दिया और रसूल करीम नाराज हो गया मुझसे।
वो सैयदजादी मजूसी के घर, आला कमरा दिया, आला खाने का एहतमाम। उधर मुसलमान सोता है, ख्वाब में देखता है। हुजूर पूछते हैं बता, अगर मेरा उम्मती है, मेरा गुलाम है, तेरे पास क्या दलील है? उसने कहा किसी से दलील नहीं मांगी, मुझसे। फरमाया तूने भी तो मेरी बेटी से पूछा था तेरे सैयदजादी होने की दलील क्या? अब उसकी जब आंख खुली तो परेशान हुआ, मैं तो धुतकार दिया गया हूं, आका ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब पूछता है तलाश करो, नौकरों को भगाया कि सैयदजादी कहाँ है, पता करो कहाँ है, कहाँ से आई थी। तलाश करने के बाद पता चला वो तो फला मजूसी के घर है। खुद गया मजूसी के घर, कहने लगा तुम्हारे यहाँ सैयदजादियां आई हैं? उसने कहा बिल्कुल आई हैं। कहा उनको मेरे हवाले कर दो। उसने कहा क्यों? कहने लगा क्योंकि मैं ज्यादा हक रखता हूं उनकी खिदमत का, मैं मुसलमान हूं। उसने कहा तो मैं कौन हूं? कहा तू मजूसी है, कहा जबान संभाल के बात कर। मैं मजूसी था, अब नहीं हूं। कहा क्या मतलब? उसने कहा कि तूने रसूलुल्लाह की नवासी को अपने दरबार से ये कह के उठा दिया कि तेरे सैयदजादी होने की दलील क्या है। तूने तो ये कह दिया तो मुझे उसी रसूल करीम ने खुद आके बताया कि मेरी बेटी तेरे पास आ रही है, उनकी खिदमत करना, तेरी कब्र भी रोशन, तेरा हशर भी रोशन। मैंने खिदमत में तब लिया, यानी उनकी खिदमत करने का आगाज तब किया, पहले मोहम्मद मुस्तफा ने दीदार भी कराया है, कलमा भी पढ़ा दिया था। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहा मुझे ज़ारा के बाबा जान ने मेरा जाहिर बातिन पाक कर दिया है। ये घराना पलीदों के नजदीक नहीं जा सकता।